हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे मिड कैप स्टॉक शेयर करूंगा जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और टेक्निकल बेसिस पे मुझे स्ट्रांग लग रहे हैं और फंडामेंटली भी स्ट्रांग हैं। तो सिर्फ मैं वही स्टॉक को डिस्कस करूंगा जो फंडामेंटली अच्छे हैं और स्ट्रांग है चार्ट्स पर। तो पहला स्टॉक है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, जो कि काफ़ी फेमस आईटी स्टॉक है और मिड कैप स्टॉक है गाइस। इस स्टॉक में अच्छी बात क्या है कि ये अभी अपने 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक एक अप ट्रेंड में रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि आईटी सेक्टर में करेक्शन आया है, वैसे ही ये स्टॉक में करेक्शन आया है। इसने अपना हाई बनाया था 800 के अराउंड। उसके बाद अभी ये करेंटली 572 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप देखिए करेक्शन आने के बाद स्टॉक ने धीरे धीरे पेस पकड़ा है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि इसने अपने 200 डेज मूविंग एवरेज से रिसेंटली सपोर्ट लिया है। ये रेड वाली लाइन 200 डेज मूविंग एवरेज है और ब्लू वाली 50 डेज मूविंग एवरेज है। तो मुझे लगता है कि ये मूविंग एवरेज, ये स्टॉक ब्रेक आसानी से नहीं करेगा और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाएगा अगर आईटी सेक्टर ऊपर जाता है तो। ये स्टॉक का अगर गाइस आप स्विंग ट्रेड के लिए कंसिडर करते हैं तो मुझे लगता है एसएल स्टॉक में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 525 का लेवल मैं बोलूंगा कि आपको एसएल रखना चाहिए, जो कि इसके मूविंग एवरेजेस के नीचे है, जो कि अप्रोक्स आपका 10% एसएल हो जाएगा। तो हाँ, इस ट्रेड के लिए आपका एसएल बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप अगर इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कंसिडर करते हैं तो मुझे लगता है ये स्टॉक काफी अच्छा है फंडामेंटली। एक बार आपको इसके फंडामेंटल्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, 24% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी। डेट भी कम है कंपनी का, लेकिन एक नेगेटिव बात जो मुझे दिखी है, पिछले एक साल में जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनकी होल्डिंग कम हुई है। मान लीजिए उनको अपन गिनते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या प्रमोटर्स, लेकिन पिछले एक साल में इसने 80% का रिटर्न दिया है। आपको बताता हूँ होल्डिंग का कम हुई है, ये रेशियो मैंने खुद ही क्रिएट किया था। तो यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग जो पहले 41% हुआ करती थी, बीच में 42 थी, उसके बाद अब 40% पे आ गई है। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की 20% से 16% पर आ गई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 13% से 10% पर आ गई है। तो बड़ी किसकी है? आप देखिए, पब्लिक की बड़ी है, तो शेयर्स पब्लिक के हाथ में बढ़ गए, मतलब पब्लिक के वीकर हैंड्स बोला जाता है। तो एक नेगेटिव बात मुझे ये देखी स्टॉक में। अब हम दूसरा स्टॉक डिस्कस करते हैं, जो कि है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक, जो कि देख लेते हैं एक बार। ये स्टॉक में क्या अच्छी बात है, ये देखिएगा, ये स्टॉक अपने 50 डेज मूविंग एवरेज पे खड़ा हुआ है। स्टॉक ने रिसेंट में बहुत अच्छा अप ट्रेंड दिखाया था। आप देखिए ये कितना अच्छा स्टॉक भागा था, 200 के लेवल से कम ऑलमोस्ट 1000 के लेवल तक गया था। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा तो रिट्रेसमेंट आएगा गाइस। तो ये रिट्रेसमेंट आया पिछले कुछ दिनों में और मार्केट्स भी थोड़े चौपी रहे। अब ये स्टॉक में आप देखिए, अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए इसको कंसिडर करते हैं तो मेरे हिसाब से आपका एसएल इसमें ज्यादा बड़ा नहीं है। आप 620 रुपए पे अपना एसएल रख सकते हैं, ये वाला जो प्रीवियस इसका लो है उसके नीचे। ठीक है, लेकिन आपका टारगेट, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो स्टॉक फेस कर सकता है वो 767 पे है। ये एक इंपॉर्टेंट जोन है स्टॉक के लिए। आप देखिए, अगर स्टॉक इसको क्रॉस करता है तो आपको बहुत अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं, और मुझे लगता है जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो भी आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा अगर स्टॉक को आप यहाँ पर भी स्विंग ट्रेड के लिए टारगेट करते हैं। इस स्टॉक के भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैं एक बार बता देता हूँ। खैर, ये तो सेक्टर ही अलग है, इसमें ज्यादा कंपनीज है नहीं। बीएससी लिमिटेड, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15%, रिटर्न ऑन इक्विटी 10%। पिछले एक साल में स्टॉक ने 67% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो कंपनी ज्यादा पीयर कंपैरिजन में आप देखिए कैसी कंपनीज दिखा रही है, क्योंकि इंडस्ट्री मिसलेनियस दिखा रही है। सीडीएसएल एक कंपनी है थोड़ी बहुत इस सेक्टर की, कैम्स भी थोड़ी बहुत, एकदम सिमिलर इनका बिजनेस नहीं है गाइस ये, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का है। सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी है, कैम्स म्यूचुअल फंड को सर्विसेज देती है, तो हम इनके फंडामेंटल्स आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। हर सेक्टर का पी रेशियो अलग होता है। जो तीसरी कंपनी है गाइस वो है हिटाची एनर्जी, ये भी आपको दिखा देता हूँ। टोटल हम 5 कंपनीज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप देखिए हिटाची एनर्जी कितने अच्छे अप ट्रेंड में रही है गाइस। ये देखिए, हर बार ये अपना एक नया स्विंग हाई बना रही है पिछले कुछ टाइम से, और अपना 50 डेज मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। आप देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली अपने 50 डेज मूविंग एवरेज से इसने सपोर्ट लिया कितनी बार। ठीक है, उसके बाद जब इसने 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक किया तो अपने 200 डेज मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया। अभी भी आप देखेंगे तो करंट में स्टॉक अपने 50 डेज मूविंग एवरेज पर ही खड़ा हुआ है। स्टॉक 3000 3468 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
ठीक है, यहाँ पे भी आप देखिए इसने थोड़ा डोजी सी कैंडल बनाई है, कंप्लीटली डोजी नहीं है, लेकिन पहले ये ऊपर गया, फिर सेलिंग प्रेशर आया क्योंकि मार्केट में डाउनफॉल आया पिछले दिन, जो कि फ्राइडे का दिन था। उसके बाद आप देखिए नीचे भी इसको बाइंग मिल रही है, नीचे के लेवल पे भी। तो ये एक एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, इसके भी फंडामेंटल्स अपन डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले गाइस यहाँ से स्टॉक आप देखिए, कोई हैरानी की बात नहीं है अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है, जो कि इसका 4000 के आसपास का लेवल है। अब हम इसके एक बार फंडामेंटल्स देख लेते हैं। हिटाची एनर्जी, यस। तो आप देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25%, रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, पिछले एक साल में इसने 44% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब so guys, Hitachi Energy International, it's a world famous company into grid connection, which are the provider of grid connection, and they hold a 75% stake in Hitachi Energy India, and it's a joint venture between this Hitachi and ABB Power Grids. और गाइस इसका हम वो भी देख लेते हैं एक बार, रेवेन्यू वगैरह कैसे हैं। ठीक है, सेल्स आप देखिए क्वार्टरली बेसिस पे 1000 करोड़ के आसपास की चल रही है। आप देखिए थोड़ा ग्रोथ आती है फिर डाउनफॉल आता है। प्रॉफिट भी, क्योंकि पावर सेक्टर में गाइस कंसिस्टेंटली ग्रोथ नहीं होती, ये थोड़ा साइक्लिकल सेक्टर जैसा, साइक्लिकल तो नहीं लेकिन अप डाउन चलता रहता है। उसके बाद लेकिन ईयरली में हमें अच्छी इमेज दिख जाएगी। आप देखिए ईयरली में इसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, 3236 करोड़, 3400 करोड़, फिर ऑलमोस्ट 5000 करोड़। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट में ग्रोथ देख सकते हैं। एक बार हम शेयर होल्डिंग पैटर्न और देख लेते हैं गाइस। प्रमोटर्स का स्टेक बहुत ज्यादा है, 75%, जो कि बहुत अच्छी बात है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी आप देखिए 3% से 5% पर आ गए हैं, तो यहाँ पे भी इनने शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने हाउएवर अपना स्टेक रिड्यूस कर दिया है जून 2020 के बाद। उसके बाद आप देखिए ज्यादा स्टेक नहीं है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सा है, 1.5% के अराउंड। और पब्लिक का स्टेक बहुत कम है, 18%, जो कि एक अच्छी बात है। तो स्ट्रॉन्गर हैंड्स के हाथ में स्टेक ज्यादा है। अब हम चौथा स्टॉक डिस्कस करते हैं जो कि है जीएसएफसी। ठीक है, जो कि एक फर्टिलाइजर कंपनी है, गुजरात स्टेट, जिसमें जीएनएफसी का भी स्टेक है, जो कि गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी, यस। तो आप देखिए ये स्टॉक मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपने 200 डेज मूविंग एवरेज पर एकदम खड़ा हुआ है, इसने लगभग ब्रेक कर दिया। अगर हम प्रीवियस डे कैंडल देखेंगे तो आप देखेंगे 200 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक हो चुका है। लेकिन गाइस अब यहाँ से अगर मार्केट स्ट्रांग होता है तो हो सकता है यहाँ से ये रिवर्स भी कर जाए। आप देखिए पास्ट में भी इसने 200 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, लेकिन बहुत ज्यादा डाउनफॉल नहीं आया उसके बाद। यहाँ पे भी आप देखिए ये वाली कैंडल आप देखेंगे आपको लगेगा एवरेज ब्रेक हो गया है, अपना जो सपोर्ट है। तो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। यहाँ पे भी आप देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया, लेकिन उसके बाद ही स्टॉक फिर से रिकवर कर जाता है। तो यहाँ पे भी मैं बोलूंगा अगर आपको इसको स्विंग ट्रेड के लिए कंसिडर करना है तो आपको एक बुलिश कैंडल का वेट करना पड़ेगा, एक रिवर्सल साइन देखना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको स्विंग ट्रेड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और आप इसको कंसिडर करते हैं तो आपका फर्स्ट टारगेट इसका ये जो रेजिस्टेंस जोन आपको दिख रहा है 167 का लेवल, ये होना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम ऑल टाइम हाई के लेवल टारगेट कर सकते हैं। और इसका एसएल मेरे हिसाब से ये वाला जो स्विंग लो है 125, तो एसएल इसमें भी बहुत बड़ा हो जाएगा। आप देखिए ये जो एक अच्छी बात है, ये भी अप ट्रेंड वाला स्टॉक है। आप देखिए ये जो लोज बना रहा है ना, एक लो पिछले वाले लो के ऊपर है, ये अप ट्रेंड की निशानी होती है, और हायर हाइज भी बना रहा है। तो आप इसका प्रीवियस लो टारगेट करेंगे तो एसएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप देखिए, अगर फंडामेंटल्स हम एक बार देख लेते हैं, इसके फंडामेंटल्स मैंने भी गाइस देखे नहीं, इसलिए जीएसएफसी स्टॉक का पी रेशियो काफी ज्यादा कम है, 5 का पी रेशियो। दो अभी पीयर्स के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ इसको इंडिविजुअली देख के भी 5 का पी रेशियो काफी ज्यादा कम है। मार्केट कैप 5600 करोड़, मिड कैप कंपनी है। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12%, रिटर्न ऑन इक्विटी 8%। गाइस आप इनको आप लाइक इंडिविजुअली देखेंगे आपको ये रेशियो बहुत कम दिखेंगे, लेकिन आपको इनकी सेक्टर की कंपनीज के साथ कंपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है पूरे सेक्टर का ही ये जो रिटर्न रेशियो है काफी कम हो, इसलिए हम कंपेयर करके देखते हैं। उसके पहले इंडस्ट्री पी रेशियो आप देखिए 10.8, तो कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्री से आधा है, तो जो कि अच्छी बात है। बिग प्लेयर्स की होल्डिंग 0.31% से बड़ी है। ईपीएस ऑलमोस्ट 19.7% है ऑन द, ये ईपीएस जो परसेंटेज निकाला है मैंने शेयर प्राइस के बेसिस पे अर्निंग्स को कंपेयर करके निकाला है। ये रेशियो भी मैंने खुद से ऐड किया है यहाँ पे। डेट टू इक्विटी 0.0, तो डेट फ्री कंपनी है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। पिछले एक साल में 28% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ उसको इसके पीयर्स के साथ।
ठीक है, पीयर कंपैरिजन आप कंपनीज देख सकते हैं, चंबल फर्टिलाइजर, जीएनएफसी। तो यहाँ पे आप देखिए सारी कंपनीज का जो पी रेशियो है काफी इससे ज्यादा है, 5 सबसे कम है पूरी लिस्ट में, आप देखिए, जो कि अगेन अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का कम है, हम कह सकते हैं एक रीजन ये भी है पी रेशियो कम होने का। आप देखिए 5% का रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज हम पिछले 3 साल का देखे। बाकी दूसरी कंपनी जो टॉप पर है आप देखिए 29% का चंबल फर्टिलाइजर का, जीएनएफसी का 16% का। तो यहाँ पे कंपनी लैग कर रही है। पिछले 1 साल में जो सेल्स बढ़ी है वो 11% एवरेज हर साल से बढ़ी है, जो कि अगेन लिस्ट में सबसे कम है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है। प्रॉफिट 16% से बढ़ा है, ये भी बहुत कम है। बाकी कंपनीज का आप देखिए 26%, 35%, 30%। तो एक रीजन ये है गाइस इसके पी रेशियो कम होने का। डेट फ्री कंपनी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं गाइस 16% के, दूसरी कंपनी से ज्यादा, एक्सेप्ट दिस जीएनएफसी जिसका इसमें स्टेक है इस कंपनी में। प्रमोटर होल्डिंग 37%। तो गाइस डिसेंट कंपनी लग रही है, मतलब फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट मार्जिन्स इसके इम्प्रूव होते हैं तो मुझे लगता है शेयर प्राइस में बहुत अच्छा इंक्रीज आ सकता है, बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम आ सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप कंसिडर करके देखिए। जीएसएफसी में गाइस एक और बात आप नोटिस करिए, इसका जो 50 डेज मूविंग एवरेज है ये अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही रह रहा है। ये लाइन देखिए आप ब्लू वाली, कंटिन्यूअसली ऊपर है 200 डेज मूविंग एवरेज के। इससे ये पता चलता है गाइस कि इसका जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है बुलिश है और स्टॉक रिट्रेस बैक कर रहा है। ये जो लोज देख रहे हैं आप, थोड़ा लो आता है उसके बाद स्विंग हाई बनता है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम के लिए स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा बियरिश नहीं हो रहा है, थोड़े टाइम में रिकवरी आ जा रही है, जो कि बहुत अच्छा साइन है किसी भी स्टॉक के लिए। तो ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुजा ग्लोबल, इसको हम देख लेते हैं, जो कि एक आईटी कंपनी है। सॉरी हिंदुजा ग्लोबल। गाइस ये स्टॉक में क्या है, इस स्टॉक में एक चीज मुझे लैक जो करती हुई दिखी वो थी अप ट्रेंड। मैं हर स्टॉक में एक अप ट्रेंड देखता हूँ, लेकिन इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से अप ट्रेंड नहीं है। एक इनफैक्ट रिट्रेसमेंट का पीरियड हम कह सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप देखिए स्टॉक में काफी अप ट्रेंड रहा। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, स्टॉक कहाँ 400 के लेवल से ऑलमोस्ट कहाँ तक गया है, हम 2000 का लेवल मान सकते हैं, ऑलमोस्ट 5 गुना हुआ है कुछ टाइम में। तो उसके बाद स्टॉक में रिट्रेसमेंट आया है, लेकिन अभी स्टॉक में अच्छी बात क्या है, 200 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आपको दिखेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक बियरिश रहा है, जिस वजह से लॉन्ग टर्म जो मोमेंटम था स्टॉक का, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज हम कहेंगे, वो नीचे रह गया। लेकिन अब स्टॉक रिसेंट में पेस पकड़ रहा है, तो 50 डेज मूविंग एवरेज उसके ऊपर है। इससे पता चलता है कि स्टॉक में एक बुलिश मोमेंटम आया है। ये स्टॉक भी आप इसके फंडामेंटल्स अपन देख लेते हैं एक बार। हिंदुजा ग्लोबल एचजीएस में आ रहा है क्या, एचजीएस, यस। तो ये देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल गाइस 110%, रिटर्न ऑन इक्विटी 125%। ये रेशियो देखकर ही अपन को लगेगा कि कुछ गलत फिगर आ रहा है। बिग प्लेयर्स की होल्डिंग लगभग 3% से कम हुई है, यहाँ पे भी स्टेक कम किया है। ईपीएस 105% का गाइस, तो एक बार हमें इसके स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे कि ये फिगर्स ऐसे क्यों हैं। उसके पहले एक बार इसको अब उनके पीयर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो मार्केट कैप ये देखिए, मिड कैप कंपनी 5,000 करोड़ के आसपास, इंडस्ट्री पीई 30 का है, बल्कि इस कंपनी का 23 का है। तो अंडर वैल्यूड कंपनी बोलेंगे, ये देखिए 30 और ये 23। और रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिएगा इस 80% का एवरेज है पिछले 3 साल में, कोई कंपनी इसके आसपास भी नहीं है, इनफैक्ट आधी भी नहीं है पूरी लिस्ट में। तो डेफिनेटली पिछले 3 सालों में 5 सालों में कंपनी के प्रॉफिट्स बड़े होंगे, हम एक बार स्टेटमेंट देख लेंगे। सेल्स देखिए अब कम हुई है, सेल्स का -2% दिखा रहा है, जो एवरेज है पिछले 5 साल में। तो सेल्स में इतनी कोई ग्रोथ नहीं आई है, लेकिन प्रॉफिट देखिएगा, इस प्रॉफिट 100% से बढ़ा है पिछले 5 साल में। तो इतनी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो गई कंपनी की, देखना पड़ेगा एक बार स्टेटमेंट्स में। डेट टू इक्विटी रेशियो कमी है 0.04। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है इस 3%। और प्रमोटर्स का स्टेक 67%, जो कि अच्छा खासा स्टेक है। एक बार हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नजर डालते हैं। तो गाइस जैसा कि मैं बोल रहा था कि कुछ एबनॉर्मल सा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इतने ज्यादा प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे नेट इनकम का फिगर देखिएगा, इस नेट प्रॉफिट का जो फिगर है 6,104 करोड़ दिखा रहा है। ये कौन सी ईयर में, 2022। रीजन क्या है ये देखिए, आप अदर इनकम का कॉलम देखेंगे,
अदर इनकम के कॉलम में ये 6,170 करोड़, तो जरूर इनने अपना कोई एसेट सेल किया होगा, या उस वजह से इनकी नेट इनकम में इतनी ज्यादा ग्रोथ दिखा रही है। इसलिए यहाँ 5 सालों के एवरेज बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड हो गए हैं। तो गाइज ये रियल इमेज नहीं है, फंडामेंटल्स कंपनी के इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, एक डिसेंट सी कंपनी लग रही है। फ्यूचर में हमें देखना पड़ेगा कि कैसा परफॉर्म करती है। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं उनने अपनी शेयर होल्डिंग जरूर बढ़ाई है। अब देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने पिछले जून 2022 में 6% से 8% कर लिया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्टेक है 0.09%। पब्लिक के हाथों से शेयर होल्डिंग गई है 26 से 24% हो गई है। प्रमोटर्स का होल्ड शेयर होल्डिंग एकदम कांस्टेंट चल रहा है 67% के आसपास, जो कि 2/3 होता है कंपनी का, काफी अच्छा स्टेक है। गाइस एक और स्ट्रॉन्ग चीज मैं अगर एचजीएस के चार्ट में आपको बताऊं तो यहाँ पे मुझे एक बुलिश पैटर्न दिख रहा है। एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक कप पैटर्न सा बनाया है स्टॉक ने, ये कप और ये इसका हैंडल। तो ये जो जोन है वो स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, इसके बाद स्टॉक में आप देखिए कितना अच्छा बुलिश मोमेंटम आया था, स्टॉक काफी अच्छा रैली किया था लगातार 5 दिन तक, 6 दिन तक, और उसके बाद रिट्रेस बैक करने आया स्टॉक। तो ये वाला जो लेवल है 1380 का, ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। आप देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज भी यहीं पे है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक एक रिवर्सल कैंडल बनाता है तो मुझे लगता है इसमें एक एंट्री बनती है। और आप ध्यान से देखें तो आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिखेगा। ये इसके 2 शोल्डर हो गए, ये हेड हो गया। तो एक टेक्निकल बेसिस पे मुझे ये स्टॉक काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। फंडामेंटल बेसिस पे डिसेंट है, लेकिन टेक्निकल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए मैं आप बोलूंगा आपको कि आप कंसिडर कर सकते हैं। आप एसएल लेवल इसका ये रख सकते हैं 1250 पे। तो एसएल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं एक बार बता देता हूँ परसेंटेजेस में कितना बड़ा होगा अभी के लेवल से। तो लगभग 10%, तो थोड़ा तो बड़ा एसएल है। तो आप चाहे तो, लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है गाइस। आप देखिए रिवॉर्ड का हम लेवल कौन सा टारगेट करेंगे, तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो होगा ये वाला लेवल 1670 का गाइस, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने आप देखिए एक गैप क्रिएट किया था, उसके बाद यहीं पे रेजिस्टेंस पास में फेस किया, और यहाँ पे एक और गैप है, तो यहाँ पे मार्केट एक फेस कर सकता है। और यहाँ पे प्रीवियस जो स्विंग हाई है एक रेजिस्टेंस, वो भी यहीं पर है। तो 1670 1680 का लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, लेकिन अभी के लेवल से वो काफी ज्यादा ऊपर है। आपको इस लेवल तक भी कितना रिटर्न मिल सकता है अगर आप इस लेवल पे बाइंग करते हैं, तो ये देखिए 20% का रिटर्न, जो कि स्विंग ट्रेड में काफी अच्छा रिटर्न है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को गाइज। इससे मुझे और मदद मिलेगी और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा गाइज। सो टिल देन बाय एंड थैंक यू।